स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमे वापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् प्रतिबोधविधितं मतममृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम् इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन्महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। हरिओम। केनोपनिषद के दूसरे खंड से आज हम शुरू करेंगे। केनो उपनिषद जो है वो वेदांत का एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की परंपरा में लाते। एक स्पेक्ट्रम है स्क्रिप्चर्स का, शास्त्रों का एक रेंज है, अलग अलग तरह के शास्त्र हैं। उपनिषद में बताया गया है, गीता जी में समझाया गया है, शास्त्रों में भागवतम पुराणों में दर्शाया गया है और गरुड़ पुराण में डराया गया है। एक स्पेक्ट्रम है, हर किसी के लिए अलग अलग रेंज होती। सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को सिर्फ बताता है इसकी बायोप्सी करके ईसीजी लेके ओटी में ले आओ। सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को बताता है, हमें और आपको समझाता है, किसी और को दर्शाता है, पिक्चर से दर्शाता है। एंड देयर आर सम पीपल जो डरने से मानते हैं। इसलिए जो धर्म डरा के जीत दिलाता है आपको, जिस धर्म में डराना ज्यादा होता है, जिस धर्म में आपको डरा डरा के जिया जाता है,
वो धर्म का मतलब है कि वो सोचता है कि अभी आपकी बुद्धि का लेवल कम। रूल्स एंड रेगुलेशंस उसी के लिए होते हैं जिसका विवेक कम। सेल्फ अनुशासन उसी पे किया जाता है जो स्वशासन ना करता हो। शासन उसी पे किया जा सकता है जिसमें स्वशासन ना हो, क्योंकि अगर स्वशासन हो तो दूसरे पे शासन की जरूरत नहीं होती। When nobody else is checking you and still you are disciplined, that is the सुशासन। सो डराया कब जाता है? जब ये माना जाता है कि अभी आपकी बुद्धि में विवेक कम। सुबह सुबह बच्चे को आप बताते हो बेटे 6 बजे उठ जा, फिर समझाते हो, फिर बहलाते हो, लास्ट में यू यूज करते हो, उठता कि नहीं उठता? सो उपनिषद की इस श्रृंखला में कोई बंधन नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है। यदि आप में वैराग्य है, मुमुक्ष है, इफ यू हैव इट, यदि आप में प्यास लगी हुई है, इफ यू आर थर्स्टी ऑफ दिस नॉलेज, यू विल सीक इट। और वो नॉलेज क्या है? नॉलेज अबाउट योरसेल्फ, नॉलेज अबाउट हु एम आई। केमिस्ट्री में नॉलेज केमिकल्स के बारे में, फिजिक्स में नॉलेज फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑटो इंजीनियरिंग में नॉलेज ऑटोमोबाइल के बारे में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज है, कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की नॉलेज, किसी को साइकिल की नॉलेज है, किसी को एरोप्लेन ठीक करने की नॉलेज है, किसी को लैंग्वेज की नॉलेज, किसी को अरबिक की नॉलेज है, किसी को उर्दू की, किसी को हिंदी की, किसी को इंग्लिश की, किसी को जर्मन की। दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव नॉलेज। और उस ऑब्जेक्टिव नॉलेज के लिए भी गुरु के पास जाते हो, तपस्या करते हो, स्कूल जाते हो, तपस्या करते हो, एग्जाम्स लेते हो, उसके बाद आपको उसमें महारत, आपको उसमें शोहरत, आपको उसमें नेम फेम पावर ग्लोरी मनी मिलता है, आपको पैसा मिलता है, नाम मिलता है, यश मिलता है। लेकिन कब किया? जब आपको नॉलेज मिली। कौन सी नॉलेज? ऑब्जेक्टिव नॉलेज। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव नॉलेज के लिए भी आप गुरु के पास गए, आपने प्रश्न किया, आपने तपस्या की, 12 साल तपस्या करी। 12 साल तो सिर्फ स्कूल के, उसके बाद 3 साल कॉलेज की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, 5 साल प्लस 12 17 साल आपने, और मॉन्टेसरी और नर्सरी लगा लीजिए तो 18-19 साल तपस्या करने के बाद आपको परिणाम मिला। किसका? ऑब्जेक्टिव नॉलेज का। उसमें उस ऑब्जेक्टिव नॉलेज से क्या हुआ? धन मिला, आपको सम्मान मिला, आदर मिला, रिस्पेक्ट मिली। और इसलिए उसकी तरफ हम, जो संसारिक ज्ञान जितना ज्यादा धन आपको दिलाए, जितना ज्यादा आपको नाम यश दिलाए, उसके पीछे ज्यादा भीड़ जा रही। ये ब्रह्म विद्या है। और इस ब्रह्म विद्या के लिए भी हमें डिसिप्लिन वैसा ही करना पड़ेगा। और आप और मैं तो कुछ नहीं है, भगवान राम और कृष्ण को भी जाना पड़ा गुरु के पास। गुरु घर गए पढ़न रघुराई। भगवान कृष्ण संदीपनी के पास गए, सुदामा जहां मिले उन्हें, संदीपनी के आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा गए। भगवान राम तो बहुतों के पास गए, वाल्मीकि के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए, कईयों के पास गए, अनुसुईया के पास गए, अत्रि के पास गए। भगवान राम ने भी बहुत जगह ज्ञान किया, और उस ज्ञान का सब्जेक्टिव नॉलेज है ना। ये नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है जिसमें आपको ब्रह्म विद्या हो जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप डॉक्टर बन जाए, सारे मोहल्ले, सारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, आप इंजीनियर बन जाए, आप IIT में एडमिशन ले लें, आप मैथमेटिक्स ऑनर्स कर लें, आप IIM ज्वाइन कर ले,
संसारिक नॉलेज में आते ही नाम मिलता है। यहां ब्रह्म विद्या में आप कितने ज्ञानी हो, कितना ज्ञान है, नोबडी कैन इवन फैथम, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इससे समृद्धि के लिए तो आप कर ही नहीं सकते। और अगर समृद्धि के लिए ब्रह्म विद्या कर रहे हो, इफ यू आर लर्निंग स्पिरिचुअल नॉलेज फॉर वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो ओशो ने कहा है संसार के सुख के लिए अध्यात्म का इस्तेमाल करना ऐसे ही है जैसे $1000 के नोट को टॉयलेट पेपर की तरह यूज करना। दैट्स नॉट वर्थ इट। और ब्रह्म विद्या होने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि आपको ब्रह्म, और यदि आप दुनिया को बताते हो कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूं, तो ब्रह्म ज्ञानी हुए नहीं। किसी और को पता नहीं चल गया, आप जाग गए और सब सोए हुए वो लोगों को पता नहीं है कि आप जागे, और आप उनको बता नहीं सकते कि मैं जाग गया। क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि आप जाग गए तो वो भी जाग गए। ब्रह्म विद्या वो मकसद है उपनिषदों का, आत्मज्ञान वो मकसद है शास्त्रों का, और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ब्रह्म विद्या। हम और आप यहाँ पे बैठे हैं तो एक ही मकसद है कि आप और मैं इकट्ठे, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम सब इकट्ठे चले, इकट्ठे तेजस आए, हम सब में ब्रिलियंट बने, हमारा अहंकार कम हो। शांति शांति शांति, बाहर भीतर सब जगह शांति। तो अर्जुन सॉरी ऋषियों ने क्वेश्चन पूछा, केने शितम पतति प्रेषितम। शिष्य ने क्वेश्चन पूछा गुरु से, वो कौन है जो मेरी आंख को चला रहा। आम भाषा में कहा जाए तो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां है, किधर है, वो कौन है। केने शितम पतति प्रेषितम मना केना प्राणा प्रथम प्रीतियुक्ता। वो कौन है जो आंखों को चला रहा है, वो कौन है जो प्राणों को चला रहा है, वो कौन है जो कान को अंदर सुना रहा है। ये आंख नहीं देख रहे, ये आंख के भीतर एक ऊर्जा है, वो कौन है। वो कौन है जो चींटी को चला रहा है, वो कौन है जो ब्रह्मांड का आधार है, वो कौन है जो नदियों को, समुद्र को, पूरी सृष्टि का आधार है। आम भाषा में कहा जाए भगवान है। लेकिन यहां उपनिषद के टीचर सिंपल आंसर नहीं दे रहे, वो समझा रहे हैं वो कान का भी कान है, वो आंख का भी आंख है। तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदम यदि तुम उपासते। That alone is God, not what you are worshipping here. Spirituality is not it's not a objective awareness, it's a subjective awareness. It is not object of perception, it is a subject of perception. It is a objectless awareness. अर्थात ब्रह्म ज्ञान वस्तु, व्यक्ति, विषयों का ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान जगहों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, विषयों का ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान है मैं कौन हूं। और आप निमाणे नहीं हो, दीन नहीं हो, दरिद्र नहीं हो, बेचारे नहीं हो, अबला नहीं हो, मुसीबत के मारे नहीं हो। वो तो रोल है आपको दिया गया। अब बच्चे नहीं हो, जवान नहीं हो, बूढ़े नहीं हो, स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, वैश्य नहीं हो, भारतीय नहीं हो, जर्मन नहीं हो, काले नहीं हो, ये गोरे नहीं हो, सफेद नहीं हो, स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, जवान नहीं हो, बुजुर्ग नहीं हो, आप सब इमैकुलेट सेल्फ हो। यू आर द ब्लेस्ड वन, यू आर द इमैकुलेट सेल्फ, आप द मैग्निफिसेंट वन हो। आप दीन, दरिद्र, बेचारे, अबला, बुरे हाल नहीं हो। ये सब आपका आवरण है, आपका रोल है। आप जैसे कपड़े पहनते हो वैसे ही आप शरीर, मन, बुद्धि ओढ़ लेते हो। जैसा मन बुद्धि हो वैसा शरीर ओढ़ लेते हो। मन बुद्धि योगा करने का कर रहा है तो कपड़े ढीले हो जाते हैं। मन बुद्धि
शादी पे जा रहे हो तो आपके कपड़े तड़क भड़क वाले हो जाते हैं, जॉब में जा रहे हो तो टाइट हो जाते हैं, टाई सूट, सो रहे हो तो कपड़े अलग हो जाते हैं। तो ये जो शरीर है आपके मन बुद्धि का मैनिफेस्टेशन है, भगवान की कृपा से नहीं आया शरीर, भगवान की कृपा से नहीं आया। जैसी आपकी मन बुद्धि थी वैसा ही आपको शरीर मिल गया। भगवान इस मन बुद्धि शरीर का आधार है। पेट्रोल के कारण गाड़ी नहीं चल रही, पेट्रोल के बिना गाड़ी चल भी नहीं सकती। तो ये जो शरीर है ये गाड़ी की, कार की बॉडी है। ये जो मन बुद्धि है ये कार का इंजन है। ये मन बुद्धि है ये कार का इंजन है। 800 सीसी की मारुति 800 भी होती है, 1200 सीसी की गाड़ियां भी होती है, 2000 सीसी की गाड़ी भी होती है, 3000 सीसी की भी गाड़ी होती है। इंजन अलग अलग। 800 मारुति का इंजन अलग है, मोटरसाइकिल में 120 सीसी का होता है, मोपेड में 60 सीसी का होता है, मोपेड में 60 सीसी का होता है, मोटरसाइकिल में 125 का होता है, 350 का होता है। जो राजदूत होती है, जो इनफील्ड मोटरसाइकिल है 350 सीसी का, जो मोपेड है 60 सीसी का, 125 सीसी का, मारुति में 800 सीसी का, उसके बाद 1200, 2000, 3000 सीसी का। तो 60 सीसी से 3000 सीसी के अलग अलग इंजन है, और जैसा इंजन है उसकी बॉडी भी अलग है। लेकिन पेट्रोल सब में, मोपेड में भी वही पेट्रोल डल रहा है जो मर्सिडीज बेंज में डल रहा है, जो हुमर में डल रहा है, जो रोल्स रॉय में डल रहा है। हुमर एक गाड़ी है। ऐसे है, यदि आपको हुमर खरीदनी है तो साथ में पेट्रोल पंप खरीद लो। 1 लीटर में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलती है। इंजन अलग अलग है लेकिन पेट्रोल सब में लेके। तो चाहे वो सड़क पे बैठा हुआ ड्रगी हो, चाहे वो सड़क के कोने में बैठा कोई ड्रगी हो, या स्वामी राम तीर्थ जैसा, या कृष्ण जैसा, या रमना महर्षि जैसा, या राम कृष्ण परमहंस जैसा ब्रह्म ज्ञानी हो, सब में एक नूर है, सब में एक आत्मा है। राम तीर्थ, विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रमना महर्षि जैसे लोगों ने उस ब्रह्म को जान लिया, उस ब्रह्म को जान लिया। जो तमस में ओतप्रोत है, जो तमस में ओतप्रोत है, दाढ़ी बड़ी है, बालों में जुएं लगी हुई है, शरीर में मैल पड़ी हुई है, दांत साफ नहीं करे, आंखों में गिद्ध है, नहाया नहीं कई दिनों से, उसमें भी वही आत्मा है। लेकिन वो स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम में अभी नर्सरी क्लास में, स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम में अभी उसने नर्सरी क्लास ज्वाइन करी है, और हम और आप उस क्लास में कहा। यदि आप ब्रह्म विद्या जानना चाहते हो, आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हो, यदि आप में मुमुक्ष है, जैसे पानी के अंदर डालो किसी को और पूछो क्या चाहिए, एक हवा। यदि आप में मुमुक्षु तत्व है तो आप स्कूल से पास में हुए, आप 12वीं क्लास में। विवेकानंद, रामतीर्थ, रमना महर्षि स्कूल से मुक्त हो गए, वो स्कूल से मुक्त हो गए, इसलिए वो बता रहे हैं हमें कि उस जगह ये जो परम है, तो उस परम को जानने के लिए हम चलते हैं। लेकिन इस रास्ते में कई बार क्या होता है, आदमी को ऐसे आभास होता है, आई गॉट इट। स्पिरिचुअल जर्नी में जब 12वीं में बच्चा पहुंचता है, जब मुमुक्ष तत्व जागता है, जब सेल्फ रियलाइजेशन के करीब हो जाता है, तब उसको लगता है गॉट इट यार, गॉट इट। एक्सटेसी आ जाती है, एक ऐसा लगता है बस पहुंच गया मैं प्रभु, ऐसे क्रिस्टलाइजेशन हो गया। लेकिन गुरु हमें शुरू में चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो एक्सटेसी है, ये जो मजा है,
ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। इसी को समझाते हुए आज हम शुरू करते हैं, क्योंकि कई बार आज शिष्य को लग जाता है कि आई गॉट इट यार, लेकिन गुरु शुरू में चेतावनी दे रहे, और वो चेतावनी क्या है? आज हम शुरू करते हैं उपनिषद का पाठ नंबर 2, उपनिषद के केनो उपनिषद का पाठ नंबर 2, जिसमें गुरु और शिष्य आपस में कह रहे हैं, शिष्य को गुरु कह रहा है कि जो तू समझ रहा है वो सच हो, ये जरूरी तो नहीं। श्लोक नंबर 1। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमे वापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमे वापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। Teacher, if you think I have known Brahman well enough, then you have known only the very little expression that it has in the human body and the little expression that it has among the gods. Therefore, Brahman is still to be deliberated on by you. Disciple, I think Brahman is known. गुरु कहता है शिष्य को, अगर तू ये सोचता है कि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं, मैं मतलब स्टूडेंट सोचता है कि यदि मैं समझ गया, अच्छी तरह से जानता हूं, तो निश्चय ही तू बहुत कम जानता है, क्योंकि उस परम को जो रूप तुम अपने आसपास देखते हो वो देवताओं से विदित हुआ है, वो बहुत अल्प है। इसलिए अभी जिसको जानना चाहिए उसको जानना बाकी है। अध्यात्म के रास्ते पे हम सब चलते, और जब अध्यात्म के रास्ते पे चलते हमारा लेवल बढ़ता है, और जब हमारा लेवल बढ़ता है दूसरों की का लेवल हमें कम नजर आता है। अहंकार नहीं है, बट इट इज अ फैक्ट। जैसे आपका फाइनेंशियल लेवल बढ़ता है, तो जब आपका फाइनेंशियल लेवल बढ़ता है तो आपको पता चल जाता है कि मेरा फाइनेंशियल लेवल बढ़ गया, अभी इनका अभी कमजोर। यू डोंट इवन डिस्कस इट, बट यू नो कि अभी इनका फाइनेंशियल लेवल कम है, मेरा फाइनेंशियल लेवल ज्यादा है। सिमिलरली हेल्थ वाइज में आपको पता चलता मेरा हेल्थ अच्छी है, दूसरे की खराब। तो जब हम अध्यात्म में चलते हैं तो क्योंकि जनरली लोग भी बेस लेवल पे, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है अध्यात्म का, क्योंकि जब आप अध्यात्म में आते हो तो आपका लेवल बढ़ जाता है, ऑब्वियसली बढ़ जाता है। आप हायर फंडा फिलॉसफी बोलनी शुरू कर देते हो। अब जब हायर फंडा फिलॉसफी आप बोलनी शुरू कर देते हो, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग आई नो इट, क्योंकि थ्योरेटिकली तो पता है, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। परमात्मा इलेक्ट्रिसिटी है, परमात्मा पेट्रोल की तरह है, हम सब बॉडी है, ये शरीर बॉडी है, माइंड इंटेलेक्ट इंजन है, और आत्मा पेट्रोल है। आपको उदाहरण समझ आ जाते हैं, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू गॉट इट। इंटेलेक्चुअली यू गॉट इट ऑफ कोर्स, बट अनुभव नहीं हुआ। तो जहां टीचर कॉशन दे रहा आपको कि यदि आप समझते हो कि मैं समझ गया, तो आप नहीं समझे। इफ यू थिंक यू नो वेल, यू नो परहैप्स वेरी लिटिल इंडीड। फ्रॉम द ब्रह्मन यू हैव नो रिलेट, यू नो रिलेट्स टू दैट गॉड। आपको क्रिस्टलाइजेशन हुआ, आपको एक वार्म मूवमेंट हुआ, ऑफ कोर्स हुआ। जैसे पानी में बहुत काई है, पानी में बहुत काई है, और आपने हाथ निकाल के, हाथ डाल के उस काई को साइड में किया। आपने उस काई को, इमेजिन कीजिए पानी में बहुत काई है, और काई का मतलब है ग्रीन ग्रीन सरफेस होता है, उसको आपने साइड में किया तो आपको अपनी शक्ल नजर आई, और आपको अपनी जब शक्ल नजर आई तो आपको कहा हो गया। लेकिन जैसे ही हाथ बाहर निकाला वो काई फिर चली गई। सिमिलरली जब हम गुरुओं के साथ बैठते हैं, सत्संग करते हैं, या सुबह ध्यान में बैठते हैं, या हम सुबह साधना करते हैं, तो ऐसा लगता है
आ गई यार बात, समझ आ गई। एंड इट इज ट्रू, एक्सटेसी होती है जब माइंड और इंटेलेक्ट ब्लेंड हो जाता है। यू फील लाइक यू आर गॉन इन ट्रांस। एंड दूसरा पंगे वाली बात एक और होती है, इसलिए गुरु बहुत जरूरी है अध्यात्म, क्योंकि आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी वोकैबुलरी बदल जाती है। जब आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी वोकैबुलरी बदल जाती है, यू स्टार्ट यूजिंग ए वेरी हाई फंडा फिलोसफिकल वर्ड। जब आप हाई फंडा फिलोसफिकल वर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि आदमी, आम जनमानस तो अभी फंसा हुआ है, वो तो, उसके पास तो ये वोकैबुलरी नहीं है जो आप यूज करते। एंड जब आप अपने दोस्तों यारों के पास अपनी वोकैबुलरी, रिश्तेदार, बच्चे, बहनों, भाइयों के सामने, अपनी पत्नी के सामने ये वोकैबुलरी यूज करते हो, दे पुट्स यू इन अ हायर पेडिस्टल। दे जेन्युइनली पुट्स यू इन अ हायर पेडिस्टल। एंड दैट हायर पेडिस्टल में बैठ के व्हेन यू दे ऑल स्टार्ट प्रेजिंग यू, एंड आप उनको प्रवचन देना भी शुरू कर देते हो क्योंकि सुना हुआ है, you start believing you know it। लेकिन जैसे ही अपने से श्रेष्ठ गुरु से मिलते हैं, then you realize आप कितने पानी में। इसलिए जब वेदांता एकेडमी से हम आए, 1988 में कोर्स शुरू हुआ था, January 26, 1988, I was the first student to join the academy। 3 साल पहले से ही डिसाइड कर लिया था मैंने कि मैंने ज्वाइन करना है। There was no more interest other than भगवत गीता, वेदांत पढ़ना। तो 1988 में जब ज्वाइन किया तो मुझे याद है फ्रंटियर से मैं गया था, अभी वेदांता एकेडमी ज्वाइन भी नहीं करी, बस 3 साल से पढ़ रहा था वेदांता, घर में बैठ के वेदांता टीचर्स। तो फ्रंटियर चलती है दिल्ली से बॉम्बे सेंट्रल तक। आज मुझे तारीख भी याद है, 12 जनवरी 1988 के बाद था, 1988 12 जनवरी। 24 घंटे 26 घंटे लगते हैं ट्रेन में। पूरी ट्रेन में मैं लोगों को लेक्चर ही झाड़ता गया। लोग कहे बड़े ज्ञान, बड़ी ज्ञान है आपने, बड़ा ही ज्ञान है। बहुत लेक्चर झाड़ता था। 3 साल वेदांत पढ़ा, 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ा क्योंकि सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में था। तो मुझे लगा कि यदि आम जनमानस को देना है तो मुझे हिंदी में सीखना पड़ेगा। So the course was in English, still is it's in English। So मुझे लगा कि यदि नॉर्थ इंडिया में या पूरे भारत में पैन इंडिया अप्रोच लेनी है तो मुझे हिंदी में सीखना पड़ेगा। तो मैं 1 साल और रहा। फिर मैंने हिंदी में काफी स्क्रिप्चर पढ़ी, ओशो पढ़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी पढ़े, रामसुखदास जी पढ़े, बहुत पढ़े, यहाँ तक कि चंपक भी पढ़ी, हिंदी इंग्लिश के अनुवाद वाली चंपक पकड़ ली। और जब वापस आ रहा था मैं बाहर दिल्ली, 3 कोर्स खत्म करके वापस, झेलम एक्सप्रेस पुणे से दिल्ली आती है, पूरे रास्ते में चुप रहा। जब ज्ञान नहीं था तो पूरा फ्रंटियर में मैं लोगों को बोले जा रहा था। जब ज्ञान आया, ज्ञान क्या आया, थोड़ी बहुत समझ आई तो आते वक्त चुप रहा। और क्या यहाँ क्लासेस शुरू कर दी, दिल्ली में आके क्लासेस शुरू कर दी। जब क्लासेस शुरू करी तो अगेन पीपल पुट्स यू इन हायर पेडिस्टल। इसलिए संकल्प लिया कि हर 6 महीने में एक बार गुरु जी के पास, अपने साथ पार्थसारथी जी के पास जरूर जाऊंगा। तो चाहे जो हो, 6 महीने में एक बार वेदांता एकेडमी जाने लगा। क्यों? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आया, उस शोले का डायलॉग है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो जब गुरु के सामने पहुंचते तो पता चलता है अभी नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान का कई बार आदमी को, स्टूडेंट को ये भास होने लगता है कि वो ही गॉट इट। तो गुरु कॉशन दे रहा है, इफ यू थिंक यू नो इट, यू रियली डोंट नो इट। उसके कुछ यार्डस्टिक्स है, उसके कुछ साइंस है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन करीब हो। चीयरफुलनेस हो जाती है, गुस्सा नहीं आता, एजिटेशन नहीं होती। इफ यू आर एजिटेटेड यू कैन नॉट मेडिटेट।
उसके चीयरफुलनेस है, ऑब्जेक्टिविटी है, सेल्फ सफिशिएंसी है। तो ये जब जैसे थोड़े थोड़े गुण आने लगते हैं, यू स्टार्ट बिलीविंग, यू रियलाइज योरसेल्फ। तो गुरु शुरू में चेतावनी दे रहा है कि यदि आप सोचते हो कि आप समझ गए तो आप नहीं समझे। शिष्य उसका जवाब क्या देता है? मंत्र नंबर 2 में अब शिष्य उसका जवाब देता है, और जवाब में भी आंसर है। जवाब भी ऐसा है जिसमें आपको मुझको समझ आने के चांसेस आसान हो जाएंगे। मंत्र नंबर 2, उपनिषद, केनोपनिषद। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। I do not think I think Brahman well enough. Not that I do not know. I know and I do not know as well. He among us who understands that utterance. Not that I do not know. I know and I do not know as well. Knows that Brahman. मैं ये नहीं सोचता कि मैं जानता हूं, ये शिष्य कह रहा है। जब पहली बार गए उपनिषद विदेश वेस्ट में गए तो उन्होंने कहा इट्स अ ब्लैबरिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। मैं ये नहीं सोचता कि ये मैं जानता हूं, तथा ये भी नहीं है कि मैं नहीं जानता। इतना मैं पक्का जानता हूं कि हम में से जो ये सोचता है कि वो जानता है तो वो जानता है, तथा जो ये सोचता है कि वो नहीं जानता वो भी जानता है। एक्सप्लेन यू सिंपल लैंग्वेज में, आई डू नॉट थिंक आई नो वेल। नाउ शिष्य को गुरु ने बोला कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, ये जो मन बुद्धि इकट्ठे हुए हैं, इससे एक एक्सटेसी की फीलिंग होती है, एक वार्म मूवमेंट होती है, एक वंडरमेंट होता है, एक आश्चर्यचकित होता है, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग आई गॉट इट। सो डोंट थिंक दिस क्रिस्टलाइजेशन और ये जो मन बुद्धि का मिलन हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान है। इट इज वेरी नियर टू दैट स्टेट, आई एक्सेप्ट दैट, गुरु कहता है। आप करीब पहुंच रहे हो। नदी समुद्र के जब करीब पहुंचने लगते हैं तो उसमें समुद्र का स्वाद आने लगता है। सिमिलरली जितना हम ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं हमें ब्रह्म का मजा सा आने लगता है। यदि आप कभी ट्रेन में गए हो समुद्र गर्मियों के सर्दियों के समय में बॉम्बे से दिल्ली आ रहे हो, सेकंड क्लास में, फर्स्ट एसी में नहीं समझ पता चलता है, तो वहां तो गर्मी होती है सर्दियों के समय में, स्पेशली आप केरल से या मद्रास से आ रहे हो। लेकिन जैसे ही दिल्ली के करीब आने शुरू होते हैं माहौल में ठंड शुरू हो जाती है, ठंडा शुरू हो जाता है। हम मद्रास से चले थे, गर्मी थी, पंखा चल रहा था, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश क्रॉस होता है, यूपी के करीब आते हो, झांसी भोपाल के करीब आते हो, माहौल में ठंड आती है। और अभी आपको पता नहीं है कि दिल्ली कितनी दूर है, लेकिन आप माहौल की ठंड से कहने लगते हो अब दिल्ली आने वाली है, अभी दिल्ली आई नहीं। सिमिलरली उस ब्रह्म के जितने करीब आने लगते हो आपको अंदर उसका रस आने लगता है। तो वो रस, दिल्ली अभी आई नहीं है, दिल्ली के करीब आ गए हो। सो शिष्य कहता है आई डू नॉट थिंक आई नो वेल। तो शिष्य गुरु को पूरी की पूरी मर्यादा से कहता है आई डू नॉट थिंक आई नो वेल, मुझे पता है कि मुझे नहीं पता। नॉट आई डू नॉट नो, नहीं, लेकिन ये भी मैं नहीं कहता कि मुझे पूरी तरह से पता भी। ब्लैक और व्हाइट में नहीं हूं मैं, लेकिन शेड्स ऑफ ग्रे तो है। ब्लैक वो है जिसे बिल्कुल नहीं पता, व्हाइट वो है जिसे बिल्कुल पता है। शेड्स ऑफ ग्रे हैं, अर्थात मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे पता है कि मुझे पता नहीं।
I know that I do not know. जैसे मैं आपको पूछूं do you know my name, तो आपको क्या I know that I know your name. Then I said do you know my father name, you will say I know that I do not know your father name. So even in your ignorance you know that you know. मैं इसको 2-3 उदाहरण दूंगा. Give me some time because ये उपनिषद है, इसमें you need to focus some time. So enlightenment जो है वो क्लैरिटी है. जैसे दिल्ली आ जाओ आप, ट्रेन का एग्जांपल देता हूं, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, मद्रास से आप दिल्ली पहुंच रहे हो, मौसम में ठंडक है, घर सर्दियों के मौसम में, दिसंबर जनवरी के मौसम में मद्रास से आप दिल्ली आ रहे हो ट्रेन से, सेकंड क्लास ट्रेन में, खिड़की खुली हुई है, तो मद्रास में तो गर्मी है, लेकिन जैसे भोपाल, झांसी, ग्वालियर के करीब, आगरा, मथुरा के करीब आने लगे, माहौल में ठंड शुरू हो जाती है. लेकिन आपको पता है मैं दिल्ली के करीब हूँ, लेकिन दिल्ली नहीं हूँ. लेकिन जैसे दिल्ली पहुंचे, आपने दिल्ली का बोर्ड देखा, दिल्ली नहीं दिल्ली, now you know you reached. So self realization is the penny drops. So I do not know, I know well, not that I do not know, I know for certain. He amongst us who knows that, हम में से जो कहता है कि वो जानता है, वो जानता है. Now this is a tongue twister. He amongst us who knows that, हम में से जो जानता है वो जानता है. And then he says, this is the interesting word, he amongst us who does not know thus also knows. जो हम में से कहता है कि हम में नहीं जानता, वो भी जानता है. अब दिल्ली से कलकत्ता गए, दिल्ली से कलकत्ता गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर देने, पर्सनली आपकी कंपनी के ओनर ने आपको बोला कि यू हैव टू गो टू दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, आपको कलकत्ता में चौरंगी लाइन में जाना है, इस चौरंगी लेन में आपको जाना है, ये मिस्टर चटर्जी है, इनको ये एनवलप खुद बाई हैंड देना. Imagine you went all the way from Delhi to Calcutta, मिस्टर चैटर्जी को आपको ये एनवलप देना. आप शाम के 4 बजे चौरंगी लेन पे पहुंचे, उनके ऑफिस में पहुंचे कि मुझे मिस्टर चैटर्जी से मिलना है. उनके पियून ने बोला मिस्टर चैटर्जी तो चले गए, आई डोंट नो कब आएंगे. अपने वेट किया, नहीं आया. आपने सोचा चलो लेट मी गो टू विक्टोरिया, और वहां पे जाके मैं पार्क थोड़ा सा बैठा था. उस समय मोबाइल फोन सिस्टम नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट, ये स्वामी चिन्मयानंद जी की स्टोरी है. तो मोबाइल सिस्टम नहीं होते थे ताकि आप पूछ सको कब हो, कहाँ हो, किधर हो. तो आप चौरंगी से विक्टोरिया आ गए और वहां पार्क में बैठ गए. आपके पार्क में, आपके बेंच में एक साथ में एक व्यक्ति बैठा था. हेलो हेलो हुई, नमस्ते नमस्ते हुई, चैट शुरू करी, थोड़ी सी बात करी, और उसके बाद वो व्यक्ति चला गया. अब आपने सोचा ये बनर्जी भी हो सकता है, चटर्जी भी हो सकता है, मुखर्जी भी हो सकता है, चट्टोपाध्याय जी भी हो सकता है. ठीक है, नमस्ते नमस्ते करिए. 5 बजे, अब 3-3:30 बजे पहुंचे थे, 5 बजे आप दोबारा उस ऑफिस पे पहुंचे. 5 बजे वो आदमी फिर भी वह नहीं था. आपको सारी रात होटल में वेट करा. अगले दिन सुबह जब आप उस चौरंगी लेन में जाके उस ऑफिस में पहुंचे, वो एनवलप, बहुत इंपॉर्टेंट एनवलप था, उस ऑफिस में पहुंचे तो आपने मिस्टर चैटर्जी से देखा, तो ये वही चैटर्जी थे जो आपके साथ पार्क में शाम को मूंगफली खा रहे थे. नाउ द क्वेश्चन इज, आप चैटर्जी के बहुत करीब थे, यू नो इट बट यू नेवर न्यू इट. सिमिलरली हम सब परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, सब परमात्मा को ढूंढ रहे हैं. यू बिलीव यू डू नॉट नो परमात्मा. ही अमंग्स अस हु नोस परमात्मा नोस परमात्मा. हम में से जो ये जानता है कि वो परमात्मा को जानता है,
वो जानता है। लेकिन यदि आप ये कहते हो कि मैं मिस्टर चटर्जी को नहीं जानता, बट इन रियलिटी मिस्टर चटर्जी आपके साथ विराजमान है। सिमिलरली हम सब भगवान को जानना चाहते हैं और सोचते हैं कि भगवान को नहीं जानते, लेकिन भगवान कौन है? आप स्वयं, और आप अपने स्वयं को नहीं जानते, बट इन रियलिटी यू नो। तभी तो आप कहते हो मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, इस जन्म से पहले मैं कहां था। तभी तो आप कहते हो कि मैं जवान, बूढ़ा, मर्द, औरत हूं, लेकिन जो जवान है, वो जो बचपन है, बुढ़ापा है, वो चेंज हो रहा है, लेकिन आप हमेशा एक गुरु की बहुत जरूरत है। एक छोटा सा मैं कहानी सुनाता हूं आपको अध्यात्म की। ये कहानी में ये फिलॉसफी समझी हुई है, ये कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। एक बार की बात है, मैं कनाडा गया। कनाडा में एक शहर है एडमिंटन। मेरा मित्र रहता है वहां पर, तो मेरे 2 दिन का मेरा ट्रैवल प्लान था वहां पे, सैटरडे और संडे का। मंडे का मुझे वापस आना था। सैटरडे संडे 2 दिन के लिए गया था। टोरंटो से आई टुक ए फ्लाइट टू एडमिंटन। तो सैटरडे की मेरा लेक्चर था, संडे फ्री था मेरे पास। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि बैंफ चलते हैं। बैंफ एडमिंटन से कोई 500 किलोमीटर दूर है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने, काफी दूर। कहता बेस्ट ऑप्शन तो यह है कि हम वहां पे एक रात रहें, लेकिन मैंने कहा रात हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आई हैव टू टेक ए फ्लाइट ऑन मंडे मॉर्निंग, सो आई कांट स्टे 1 नाइट इन बैंफ। यदि एक दिन में वापस आके जा सकते हैं, देन आई एम रेडी। एंड मुझे पता भी नहीं था बैंफ है क्या, रॉकी माउंटेन्स में जगह। तो हम, उसने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, वी लीव अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock बैंफ के लिए। इट्स ए लॉन्ग जर्नी, बट सुबह जाके रात तक हम वापस आ सकते हैं। ऐसे फेयर एनफ। तो संडे अर्ली मॉर्निंग परांठे शरांठे पैक करके वी ऑल टुक ए। उसने कहा मैं सीनिक व्यू से लेता हूं। एक एल्बर्टा से जगह एक सीनिक व्यू है, तो सीनिक व्यू इज ए लॉन्ग जर्नी, बट ही सेड दैट्स वर्थ इट। सो एडमिंटन क्रॉस करके हम जब रॉकी माउंटेन्स के बैंफ एरिया में पहुंचने के करीब हुए, इतनी सुंदर सीनरी आने लगी, इतनी ब्यूटीफुल सीनरी आने लगी। और मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार रुक जा, कितनी सुंदर सीनरी है, कितना सुंदर। वो कहता नहीं, यहां रुकेगे तो फिर रात को बैंफ नहीं जा रुक पाना, रात को बैंफ रुकना पड़ेगा, फिर वापस एडमिंटन नहीं आ सकता। जितना आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, सीनरी उतनी सुंदर 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 होती गई। और हर जगह मैंने उसे बोला यार थोड़ी देर तो रुक जा। आज एनाज यू ड्राइव दिस, न बंदा न बंदे की जात। अगला पेट्रोल पंप 100 किलोमीटर बाद, 50 किलोमीटर बाद। वो जितनी आगे बढ़ते गए सुंदरता बढ़ती गई। और जब लेक लुइस पे जब फाइनल पहुंचे बैंफ में, इट इज ब्यूटी, इट्स ब्यूटी। एंड ऑफ कोर्स शाम को वहां पे कुछ समय बिताने के बाद वी केम बैक एंड रात को वी रीच्ड होम। तो रात हमें स्पेंड नहीं करनी पड़ी। नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस स्टोरी, वो अध्यात्म ये है कि हम सब इस सफर में चले हैं, और जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो मोक्ष। और यदि आप अकेले चले चलने पड़े तो रास्ते में जो सुंदरता है उसमें आप और मैं अटक जाते हैं। लेकिन गुरु ने बैंफ देखा हुआ है, और वो आपको मुझको रास्ते में अटकने नहीं देता। वो क्योंकि यदि अटक गए तो एक जन्म यहां और खराब हो जाएगा, एक रात एक जन्म और खराब हो जाएगा। रास्ता सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन जो डेस्टिनेशन है उसके मुकाबले में रास्ता कुछ नहीं। तो कई बार जब ये क्रिस्टलाइजेशन होता है, जब ये ऑ मूवमेंट होते हैं, जब ये वंडरमेंट होता है, तो यदि सही गुरु साथ नहीं है
तो हमें लगता है आई गॉट इट, एंड बिकॉज आपने बैंफ अभी देखा नहीं तो रास्ता मंजिल मत समझिए, और गुरु आपको उस रास्ते में रोकने नहीं देता और आपके साथ मशाल लेके चलते, और जब आप सक्षम हो जाए तो मशाल आपके हाथ में दे दे। सोचिएगा इस बात। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।